हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं एक न्यू सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और ये सीरीज का नाम है फ्रेंडशिप टू लव स्टोरी। इस सीरीज को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट किया था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस स्टोरी को पसंद किया। तो आज मैं ये स्टोरी की फर्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हूँ और ये पार्ट 4 तक ही जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। साथ ही साथ इस वीडियो पे रहेगा 250 लाइक, तो 250 लाइक पूरा कर देना। साथ ही साथ कमेंट करके बताना आपको कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, एवरी वीडियो यानी हर वीडियो की तरह इस वीडियो का भी एक टाइमलाइन है। तो छोटा सा एक टाइमलाइन आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो समझने में आसानी हो सके। एनीवे गाइस, टाइमलाइन कुछ ऐसा है कि परमैन और पाको अभी टीनेजर्स है और वो अभी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। यानी परमैन अभी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो पढ़ाई में भी और साथ में जो परमैन ड्यूटी है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क हो गए हैं परमैन। साथ ही साथ बर्डमैन भी बहुत ही खुश है परमैन से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो करते हैं इसके लिए। सो गाइस, यही था एक छोटा सा टाइमलाइन। अब हम मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज दिन बहुत ही सुंदर है, आसमान नीला है और साफ है। लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ है, यानी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। फिर भी परमैन को परमैन ड्यूटी पर जाना तो पड़ेगा ही। तो इसके लिए परमैन, पाको, पायान, बूबी सभी लोग उस ड्यूटी पर चले जाते हैं, यानी परमैन ड्यूटी पर। इसी तरह सभी लोग परमैन ड्यूटी शुरू करते हैं और देखते ही देखते वो सभी लोग ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। और आज थोड़ा सा जो है प्रेशर पड़ गया था, क्योंकि शहर के एक बड़े ब्रिज में जो है ट्रैफिक जाम हो गया था। इसके लिए सभी लोग वो जो जाम है उसको हटाने में बिजी था और आज बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया था परमैन ग्रुप को। तो परमैन ग्रुप बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं इसको जो है हटाने में, यानी ट्रैफिक को। इसी तरह गाइस, परमैन जो है वो ट्रैफिक जो है वो हटाने ही वाला था, तभी अचानक ही परमैन की तबीयत थोड़ा सा खराब हो जाते हैं और परमैन जो है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। और गिर जाने के बाद वो उस जगह पे पड़ जाते हैं और पाको ये नोटिस कर लेती है कि वो गिर जाते हैं, क्योंकि पाको और परमैन अलग जगह पर ड्यूटी कर रहा था और साथ ही साथ पायान और वो भी अलग जगह पर। ये देखकर सभी जो है वो चले आते हैं, यानी पाको ने सभी को खबर कर दिया था कि परमैन जो है वो बेहोश हो गए हैं। तो सभी लोग परमैन के पास आते हैं। सभी आकर देखा कि परमैन जो है बेहोश हो गए हैं, परमैन की तबीयत ठीक नहीं है। तो सभी ने जल्दी जल्दी, ज़्यादा देर नहीं किया, वो सभी लोग जल्दी जल्दी परमैन को जो है एम्बुलेंस में लेकर वो हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। शहर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में चले जाते हैं वो परमैन को लेकर और उस जगह पर डॉक्टर को दिखाते हैं। और डॉक्टर ने सारा कुछ चेकअप करके बोला कि परमैन को ज़्यादा ड्यूटी करने के लिए ही वो बेहोश हो गए हैं। सो परमैन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था, तो इसके लिए परमैन की तबीयत ठीक नहीं है। सो परमैन को अभी कुछ दिन के लिए इस केबिन पर, यानी इस हॉस्पिटल की इस केबिन पर ही उसको एडमिट रहना होगा, ताकि हम लोग कुछ टेस्ट कर सके परमैन के ऊपर और उसका जो है तबीयत थोड़ा सा ठीक हो सके। और परमैन को देखने के लिए किसी को भी इस केबिन में रहना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ नर्सेज जो है वो कहीं छुट्टी पर गए हैं, तो इसके लिए नर्सेज बहुत कम है। तो इसके लिए आप लोगों में से ही किसी को इस जगह पर रहना होगा। और डॉक्टर ये डिसाइड कर लेते हैं और सभी को ये डिसीजन बोल देते हैं। देन डॉक्टर की ये डिसीजन जो है वो बोलने के बाद उसी जगह पर जो है तभी बर्डमैन चले आते हैं, क्योंकि पायान ने बर्डमैन को खबर कर दिया था। देन बर्डमैन आते हैं। बर्डमैन बोला तो किसी को तो भी रहना होगा, तो पाको तुम ही रहो परमैन के पास। तुम अच्छी तरीके से परमैन का देखभाल करना, क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम बहुत अच्छे से ये सब कर पाओगी, मुझे तो लगते हैं। तो तुम ही रहो। दिन बर्डमैन की ये बात सुनकर पाको राजी हो जाती है और राजी होकर वो बोली, ओके बर्डमैन, मैं ही परमैन को ख्याल रखूंगी, यानी परमैन की ख्याल रखा करूंगी। आप बेफिक्र रहिए, आई एम रेडी, ये पाको बोल देती है और पाको राजी हो जाती है परमैन की ख्याल रखने के लिए। ओके गाइज, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उसी जगह से परमैन को देखकर चले जाते हैं।
क्योंकि अभी परमैन थोड़ा सा ठीक है और वो अभी सो रहे हैं और पाको तो उसके पास ही है। तो सभी लोग चले जाते हैं पाको के सिवाय, क्योंकि पाको ही तो है जो कि परमैन की ख्याल रखा करेगी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दिन की सीन्स, यानी नेक्स्ट दिन सुबह हो जाते हैं तभी की सीन्स हम लोगों को स्टोरी में दिखाए जाते हैं। एनीवे अभी तो सुबह हो गए हैं यानी मॉर्निंग, और परमैन की नींद अभी थोड़ी देर के लिए टूटते हैं, यानी परमैन की नींद टूट जाते हैं। परमैन नींद से उठकर देखा कि उसके पास पाको है और पाको कुछ कर रही है। देन परमैन बोला, पाको तुम यहाँ पर क्यों, तुम मेरे पास क्यों यहाँ पर आई हो, और मैं कहाँ हूँ, ये किस जगह पर मुझे ले आए हो। देन पाको जो है वो साड़ी कुछ बोल देती है, यानी साड़ी कुछ जो कि परमैन के साथ हुआ है, और साथ ही साथ पाको क्यों यहाँ पर रही है ये भी वो बोल देती है। और वो बोली कि उसको बर्डमैन ने रुकने के लिए ही बोला है, और जितने भी सारे बातें हैं जो कि अगले दिन हुआ है सब कुछ पाको बोल देती है परमैन को। ओके गाइस, इसके बाद परमैन जो है ये बस सुनकर परमैन बोला, पाको क्यों तुम इतना मेरे लिए चिंता करती हो, यानी फिक्र करती हो, मैं तुम्हारा क्या लगती हूँ। हाँ, तुम मेरे लिए इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम तो अपने घर भी चले जा सकते हो ना, यहाँ पर ठीक तरह से खाना नहीं तुम्हें मिलेगा, नहीं तुम ठीक तरह से सो पाओगे। ये बातें परमैन पाको को बोलते हैं। दिन पाको ये बात सुनकर बोली, क्योंकि तुम ही हो मेरी एक स्पेशल फ्रेंड और तुम्हें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम ही हो मेरी सबसे अच्छी दोस्त, और क्या मैं मेरी अच्छी दोस्त की ख्याल नहीं रख सकती हूँ, बोलो तुम। देन परमैन जो है ये जो बातें ही ये सुनकर थोड़ी सी जो है वो शर्मा जाती है, यानी वो शर्मा जाते हैं। परमैन की मुंह जो है वो थोड़ा सा लाल पड़ जाते हैं, क्योंकि परमैन को अब आज से पहले किसी ने इस तरह बात नहीं किया और परमैन को इसी तरह किसी ने बात नहीं पूछा। तब परमैन बोलते, या श्योर क्यों नहीं, तुम जरूर रुक सकती हो। बर्डमैन की ऑर्डर जो है, अब मैं बर्डमैन की ऑर्डर को कैसे जो है वो मना कर सकूं, तो तुम जरूर रख सकती हो यानी रुक सकती हो मेरे पास। बट तुम कितना दिन तक रहोगी मेरे पास, और मैं भी कितना दिन तक इस हॉस्पिटल में रहूंगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, तुम क्या बोल सकते हो मुझे। दिन पाको जो है वो बोली, हाँ ओनली 7 डेज के लिए, यानी 7 दिन के लिए ही हम लोग इस जगह पर रहेंगे, और तुम्हारी तबीयत 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो जाने के बाद तुम घर चले जाना और मैं भी मेरे घर पर चले जाऊंगी। तो यही बात कल डॉक्टर ने हम लोगों को बोला है। देन परमैन ये बस सुनकर बोला, ओ अच्छा, अब मैं ही क्या कर सकता हूँ, बर्डमैन की ये ऑर्डर है, मैं तो अवॉइड नहीं कर सकता हूँ ना। देन उसके बाद पाको जो है वो बोली, परमैन इन दिनों में ड्यूटी भी बंद है, तो तुम बस इस बेड पर सोते रहो और आराम करो, तुम इतना चिंता मत करो, हम और पयान सब कुछ संभाल लेंगे, यानी मैं और पयान ये ड्यूटी सब कुछ संभाल लेंगे, तुम बस आराम करो। देन ये बात सुनकर परमैन बोला, एक बात क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमसे। देन पाको जो है ये बात सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूजन में पड़ जाती है, वो अपनी मन ही मन बोली, आखिर क्या बात है परमैन मुझसे बोलना चाहते हैं। देन पाको बोली, हाँ बोलो क्या बात है। देन परमैन जो है वो बोला, तो इन दिनों में मेरे साथ तुम भी रात में सोने वाली हो क्या, मतलब मैं तो इस केबिन में रहने वाला हूँ, तो तुम भी रहने वाली हो, तो तुम सोओगे कहाँ। देन पाको जो है वो बोली, हाँ मैं तो तुम्हारे साथ ही सोने वाली हूँ, क्यों नहीं, बट तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा मैं उस सोफे पर जाके सोऊंगा, और तुम ज्यादा उड़ो मत, ठीक है, समझ में आ गया कुछ, तुम इतना सोच रहे हो कि मैं मुझे तो कुछ और ही सोचना पड़ रहा है। अब जो है परमैन जो है घबरा गया। अब परमैन बोला, नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, और मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे साथ सो सकते हो पाको, कोई बात नहीं। देन पाको बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला सोना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं उस सोफे पर जाके ही सोऊंगा, तो तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। देन परमैन बोला, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम उसी जगह पर ही रहना, मैं तुम्हें कोई जो है डिस्टर्ब नहीं करूंगा। देन जो पाको है
वो परमैन को दवाई पिलाने के लिए जा रही थी। यानी वो एक स्पून में दवाई लेकर परमैन के पास ही जा रही थी। बट तभी अचानक ही वो जो केबिन है उसके फर्श पर, यानी जो फर्श है उसमें थोड़ा सा जो है एक वायर जो है वो निकल कर रह गया था। तो पाको की जो पैर है यानी लेग्स वो वायर पे जाके फंस जाती है, और पाको की लेग फंस जाने के बाद जब भी पाको परमैन की तरफ जाना शुरू कर देती है तभी वो जो है उस वायर की वजह से वो परमैन के ऊपर गिर जाते हैं और गलती से पाको परमैन को किस कर लेती है। यानी परमैन के ऊपर गिर जाते हैं और किस हो जाते हैं। ये मिस्टेकनली हो गया था, यानी अचानक ही हो गया था। अब ये सब हो जाने के बाद दोनों ही जो शर्मा जाते हैं। अब दोनों ही चुपचाप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। देन पाको खुद ही उस जगह से उठकर बैठ जाती है परमैन के पास में। अब परमैन को तो कुछ बोलना ही होगा। अब परमैन ये देखकर शर्मा जाते हैं और देन पाको जो है वो खुद ही उठ जाते हैं और खड़ा हो जाती है और बोली, तुम दवाई पी लो, तुम थोड़ा सा जो है वो दवाई पी लो, तुम ज़्यादा जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अब दोनों ही शर्मा गए थे। इसी तरह जो है वो हो जाने के बाद दिन परमैन जो है वो बोला, पाको मैंने तो तुम्हें बोल दिया कि तुम मेरे पास सोना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बट तुम तो लगता है कि खुद ही मेरे पास सोना चाहती हो, और ये किस तो इसी इसका ही तो थोड़ा सा हिंट जैसा लग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तुम खुद ही चाहते हो मेरे पास सोना। दिन परमैन जो है वो और भी बोलते हैं कि डोंट वरी पाको, तुम्हें कुछ होगा नहीं, तुम मेरे पास सो सकती हो, और हम तो फ्रेंड है ना, इसमें क्या दिक्कत है। हम और तुम एक साथ सो सकते हैं, कोई बात नहीं है, और मैं अच्छा लड़का हूँ। दिन पाको जो है वो बोली, देखो ये एक एक्सीडेंट है और ये अचानक ही हो गए हैं। मेरा पैर जो है वो फर्श की जो वायर है उसमें गिर गया था और इसके लिए ही तुम्हारे ऊपर जो है वो मैं गिर गया था और ये सब हो गया। और तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ सोने वाली नहीं हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ सोऊंगी नहीं। देन ये बात सुनकर परमैन जो है थोड़ी सी सोचते हैं। सोचने के बाद परमैन बोला, ओ अच्छा ऐसा क्या? तुम्हें पता है मैंने एक मंथ पहले इस कमरे में और इसी हॉस्पिटल में इसी कमरे में, और मैं जिस बेड पर सो रही हूँ इस बेड पर एक आदमी जो है वो मर गया था, और मैंने ये भी सुना है कि उसका आत्मा इस घर में जो है रात के टाइम पर घूमते हुए रह जाते हैं और रात में वो सभी को डराते हैं, और ज़्यादातर वो लड़कियों को भी ज़्यादा पकड़ते हैं क्योंकि वो भी एक लड़की ही थी। देन पाको को परमैन जो है वो डराने की कोशिश करते हैं ताकि पाको जो है खुद ही परमैन के पास आके जो है वो सो सकते हैं इसके लिए। देन परमैन तो ये सब बोल देते हैं। देन परमैन की ये बात सुनकर पाको बोली, मैं नहीं डरती किसी से, तुम अपना ख्याल रखो और मुझे जो है वो इतना ज़्यादा डराओ मत। और मैं परमैन हूँ और साथ में पाको भी, मुझे डर डर नहीं लगता, मैं इतना ज़्यादा डरपोक लड़की नहीं हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी सोने वाली नहीं हूँ, और ये जो तुम बोल रहे हो ये बातें अपने पास ही रखो, और तुम जितना भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारे पास सोने वाली नहीं हूँ। और ये बोलकर पाको जो है उस केबिन के दरवाजे को ओपन करके उस केबिन से बाहर चली जाती है। और उसके बाद परमैन जो है वो थोड़ी सी हंसते हैं और हंसते हुए ये बोला, ठीक है, देखेंगे कि तुम कितना ज्यादा हिम्मत वाली हो, बट मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ ही सोने वाली हो। दिन परमैन अपनी लिप्स की ऊपर जो है वो खुद की उंगलियों से टच करते हैं और वो किस याद करते हैं जो कि पाको के साथ अचानक ही उसको हो गया था। और परमैन थोड़ा सा मुस्कुराया और वो उसी बेड पर मुस्कुराने के बाद दवाई पीकर सो जाते हैं। और गाइस इसी तरह हम लोग इसी जगह पर पार्ट 1 को खत्म करते हैं। अब ज्यादा स्टोरी हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, तो पार्ट 2 को जरूर देखना। ओके गाइस, ये था आज का पार्ट 1। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना,
कमेंट जरूर करना गाइज। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट को पढ़ना, तो कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ 250 यानी 250 लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियो पे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।